हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, जो शॉपिंग ऐप्स आप डेली यूज़ करते हैं जैसे कि पेपल, जैसे कि अमेज़न, इन सबसे जिनसे आप रोज़ाना शॉपिंग कर रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्हीं शॉपिंग ऐप्स का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते हैं? जी हाँ, 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक और उसके साथ साथ जो 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमले हुए आतंकवादियों के, उसको लेकर के FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में जब आतंकवादी हमले हुए ये दोनों, उस दौरान आतंकवादियों ने पेपल, अमेज़ॉन और VPN का इस्तेमाल किया था और इसी के थ्रू फंडिंग भी की गई थी। तो इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं FATF जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है आतंकवादी फंडिंग को लेकर के जांच करने वाली, और भारत उस संस्था में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर रहा है। तो ये एक बड़े सबूत के तौर पर भी भारत इस्तेमाल करेगा और अपनी मांग को जोरदार ढंग से रखने में भी इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ से हम इस न्यूज़ पर चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, FATF की रिपोर्ट, पेपल से फंडिंग, VPN से साजिश और पुलवामा में कैसे हुआ पूरा प्लान, इसको समझते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले कि FATF क्या है, इसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों का खुलासा हुआ है, इसके साथ साथ पुलवामा हमले का इसका कनेक्शन क्या है, गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला क्या है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों की विफलता कहाँ रही इस रिपोर्ट के अनुसार, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेलीग्राम लिंक बता देता हूं। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और जब भी कभी आपको किसी भी वीडियो के कंटेंट की ज़रूरत हो, PDF की ज़रूरत हो, और उसके साथ साथ अगर आपको UPSC में कोई सलाह चाहिए, मदद चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल का नाम है UPSC मेंटोर पंकज सर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि FATF क्या होता है। FATF के बारे में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन और आतंकवादी फंडिंग यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर नियंत्रण और रोकथाम की नीतियां बनाती है। FATF एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसमें कुल सदस्य 39 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC इसके सदस्य हैं। इसमें भारत की सदस्यता 2010 से भारत FATF का परमानेंट मेंबर बना हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी कि ये है FATF है क्या। FATF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं, उस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है। रिपोर्ट का टाइटल है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क्स, और इस रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु लिए गए हैं वो क्या है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का दुरुपयोग हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया है, पेपल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ VPN जैसे अन्य आभासी माध्यमों से आतंकवादी फंडिंग की गई है। तो यहीं पर मार्क किया गया है पेपल को, अमेज़न को और VPN को, इनका इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दुरुपयोग हुआ है और विशेष रूप से पुलवामा और गोरखनाथ हमलों को संदर्भ में लेते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों हमलों में डिजिटल पैसे का उपयोग हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़, जोखिम बन चुके हैं वर्चुअल टूल्स। इस रिपोर्ट का दूसरा खास बात है वर्चुअल डेबिट कार्ड, पेपल अकाउंट और VPN। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से आप एनोनिमस फंडिंग कर सकते हो, यानी कि आपकी पहचान छुप जाती है। यह पहचान छुपाने में आसान है, तो इसमें आपकी पहचान पता नहीं चलती और पैसे स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इन डिजिटल टूल्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी एनोनिमिटी, आपकी अनामता रहती है और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग की क्षमता होती है इनमें, यानी कि आप ये बॉर्डर से बंधे नहीं होते, वैश्विक स्तर पर इनसे पेमेंट हो सकते हैं, सामान मंगाया जा सकता है, तो क्रॉस बॉर्डर फंडिंग भी हो सकती है और आपका नाम भी पता नहीं चलेगा। ये दूसरा बड़ा रिस्क है और यही बड़ा जोखिम मार्कआउट किया है FATF की रिपोर्ट ने।
रिपोर्ट में गंभीर चेतावनी भी दी गई है। एफएटीएफ ने इस बारे में चेतावनी जारी की है कि देशों में डिजिटल निगरानी वास्तव में बहुत कमज़ोर है और कई डेटा अलायंस अभी भी अनुपलब्ध हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, डेटा साझा करना और उसके साथ साथ कानूनी ढांचे को मजबूत करना भी ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डेटा। हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती, हमारे पास इसकी जांच की पूरी क्षमता नहीं है, जांच की पूरी क्षमता का अभाव है और इसके साथ साथ जब तक समन्वय नहीं होगा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डेटा साझा करने में, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ डिजिटल टेरर फाइनेंसिंग पर वैश्विक सुधार की ज़रूरत है। ग्लोबल अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन लेने पड़ेंगे, ये एफएटीएफ की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफएटीएफ हमले का कनेक्शन क्या है। तो देखिए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर अटैक हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। ये घटना भारतीयों के दिलों में आज भी जिंदा है और भारतीय इसको बहुत ही बुरे दौर के तौर पर याद करते हैं। एफएटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में इस्तेमाल हुई विस्फोटक सामग्री ई-कॉमर्स साइट से मंगवाई गई थी, ठीक है, जो ज़्यादा स्प्रेड हो सके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सप्लोसिव्स हैं वो मंगवाए थे ई-कॉमर्स वेबसाइट से। और इसके साथ साथ आतंकवादियों ने वीपीएन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। ये पुलवामा अटैक के बारे में एफएटीएफ की रिपोर्ट में आया है। इसके बाद अगर हम गोरखनाथ मंदिर वाले मामले को देखें तो 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया गया था। आतंकवादियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमले की सामग्री जुटाई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का गलत उपयोग किया गया था, यह भी स्पष्ट किया है इस रिपोर्ट ने। आतंकवादियों ने नई तकनीकियों का प्रयोग किया, इनफैक्ट सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और क्राउड फंडिंग साइट्स का इस्तेमाल किया और इसके इस्तेमाल को उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। अगर आतंकवादी अमेज़न, पेपल जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएन के थ्रू वो अपनी पहचान छुपाने में सक्षम हो रहे हैं, तो एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी है हमारे लिए। सुरक्षा एजेंसियों की विफलता क्या रही भारत के, अगर हम देखें तो एफएटीएफ ने स्पष्ट किया है, इशारा किया है कि भारतीय जांच एजेंसियां वीपीएन, क्रिप्टो पेमेंट और डिजिटल पेमेंट की ट्रैकिंग में बहुत कमज़ोर हैं। यानी कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके संबंध में एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो वीपीएन की ट्रैकिंग कर सकें, क्रिप्टो पेमेंट्स की ट्रैकिंग कर सकें या डिजिटल पेमेंट की ट्रैकिंग कर सकें। और इसके साथ साथ पेपल जैसी कंपनियों के साथ डेटा साझाकरण भी सीमित है। पेपल अपने सारे डेटा हमारे साथ शेयर नहीं करती, तो ये एक बड़ा सुरक्षा कंसर्न भी है और भारत को अपनी साइबर सुरक्षा नीति और तकनीक इंटेलिजेंस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों की फेल्योर को मार्कआउट किया है एफएटीएफ की रिपोर्ट ने। तो महत्वपूर्ण ये है कि पुलवामा जैसा बड़ा टेररिस्ट अटैक जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन सोचिए अगर उस वक्त हमारे पास साइबर इंटेलिजेंस थोड़ा बेहतर होता और अगर हम अवेयर्ड होते, हम इसको ट्रैक कर पाते, तो शायद हम बहुत सारी जानें बचा सकते थे। आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम डिजिटल भारत को सुरक्षित भारत भी बनाएं। डिजिटल इंडिया टेररिज्म की फंडिंग का सोर्स न बन जाए और ये हमले इसी तरीके से रोके जा सकते हैं, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में यह करना बहुत आसान होता जा रहा है। जो बच्चे 2026 में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और अपनी तैयारी को प्रॉपर ढंग से शुरू नहीं किया है, उन बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है जिसमें 15 जुलाई तक आपको एडमिशन लेने की परमिशन है। 15 जुलाई के बाद बैच क्लोज हो जाएगा, नई क्लासेस 15 जुलाई के बाद शुरू हो जाएंगी। आपका स्टडी मटेरियल, सबसे पहली ज़रूरत आपकी है स्टडी मटेरियल की, वो आपको मिल जाएगा। सारी बुक्स आपको एक सेट पूरा दिया जाएगा जो प्री और मेंस के लिए अलग अलग होगा। आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, आपके अच्छे परफॉर्मेंस पर आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम और मेंस में रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जिसमें आप दिल्ली में रह करके तैयारी कर सकते हैं। मेंटोर आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा। जब भी कभी आपको आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलेंगी और आपका कोर्स विद इन टाइम पूरा कराया जाएगा और उसके बाद आपके रिवीजन क्लासेस भी उसी तरीके से कराई जाएंगी जितनी पूरा एक SIP कोर्स होता है
सक्सेस इन प्रीलिम्स, तो वो अलग से पूरा रिवीजन का बैच भी चलाया जाएगा और इस सब तरीके से आपकी तैयारी कराते हुए डेली टेस्ट लिए जाएंगे, मेंस की राइटिंग करवाई जाएगी और वो सब इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल रही हैं, इसके सिवा बेहतर तैयारी का और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। और ये सब आपको मिल कितने में रहा? इस सब के लिए आपको खर्च करने हैं केवल 9,999 रुपीज़। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये फीस आपको केवल तब पड़ेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऐप खोलेंगे और कोर्स को परचेज करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कूपन कोड है, उस कूपन कोड की जगह पर आप पीके लाइव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपको स्टडी IQ का हर एक कोर्स सबसे सस्ता मिलेगा और ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसमें डिले मत कीजिए। 2026 का अगर सपना है तो इससे ज़्यादा बेहतर समय नहीं हो सकता। इसके बाद आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। 15 तारीख से पहले इसमें एडमिशन लीजिए। ओके, अब आते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स का, जिसका जवाब आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हाल की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FATF की रिपोर्ट के अनुसार पुलवामा हमले में विस्फोटक सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। दूसरा, आतंकवादियों द्वारा VPN डिजिटल भुगतान प्रणालियों का दुरुपयोग किया गया। FATF एक संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी है। सॉरी, नंबरिंग यहाँ पे गलत हुई है, यहाँ पर 3 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 4 नंबर होना चाहिए। और नंबर 3, गोरखनाथ मंदिर हमले में भी समान पैटर्न का उपयोग किया गया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। 1 और 2, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर हमेशा की तरह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। UPSC की तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से गति दीजिए। जितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं वो सब हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए, जिससे आप करंट से लगातार अपडेट होते रहें। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी समस्या आती है या अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।